हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम tan x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। मीन्स हम tan x का डेरिवेटिव, इसका फार्मूला हम प्रूव करेंगे जो कि सीकेंट स्क्वायर x होता है, और उसके लिए हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन के थ्रू हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और डेफिनेशन ये है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ये चीज़ अगर हम बना लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। वाई हमारे पास फंक्शन है जो कि tan x के इक्वल है, और हम इंक्रीमेंट्स ऐड करके यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो x में हम इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x को इंक्रीज करके हम इसको लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। x में जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा x है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें जो इंक्रीमेंट है वो है डेल्टा y। तो y को हम लिख लेंगे y प्लस डेल्टा y। इसके बाद y को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट साइड पे अब हमारे पास रह जाएगा डेल्टा y, और राइट साइड पे आएगा tan ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। यहाँ पे हम y भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे y लिखेंगे तो इसके बाद अगले स्टेप में हमने y की जगह पे tan x लिखना होगा जो कि इसकी वैल्यू है। हमारे पास है tan ऑफ x प्लस डेल्टा x। अगर फर्स्ट करें कि हमारे पास हो tan x, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x ओवर कॉस x। tan थीटा है तो हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और अगर हमारे पास है tan ऑफ y, तो हम लिखेंगे साइन y ओवर कॉस y। जो एंगल tan का होगा वही हम साइन और कॉस का लिखेंगे। अब हमारे पास है tan ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसका मतलब है कि tan को हम लिखेंगे साइन ओवर कॉस, और साइन का एंगल हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, और कॉस का एंगल भी हम यही लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। tan का जो भी एंगल होगा वही साइन का भी होगा और वही कॉस का भी होगा। तो अब हमारे पास x प्लस डेल्टा x है, tan का एंगल, और यही एंगल हमने साइन का भी लिखा और हमने ये कॉस का एंगल भी लिखा। आगे लिखा हुआ है tan x, जिसको हम लिखेंगे साइन x ओवर कॉस x। क्योंकि यहाँ पे एंगल सिंपल है, x है, तो हमने इसको साइन x ओवर कॉस x लिख दिया। अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हमें नज़र आ रही हैं। इस लास्ट स्टेप में हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट हैं क्योंकि इनके एंगल्स डिफरेंट हैं, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा यही एलसीएम होगा। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x, दूसरी वैल्यू है कॉस x। ये इसका प्रोडक्ट एलसीएम आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे। कॉस x मल्टीप्लाई होगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ, तो हमारे पास साइन x प्लस डेल्टा x, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी कॉस x। इसके बाद आगे अगर माइनस साइन होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। इसके बाद ये दूसरी वैल्यू ये मल्टीप्लाई होगी और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉस x प्लस डेल्टा x, ये मल्टीप्लाई होगा साइन x के साथ। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x। यहाँ तक हमने सिंपल एलसीएम हमने फाइंड आउट किया है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये जस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में है, और जो न्यूमरेटर है ये असल में एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर ये सिचुएशन हो, ये फार्मूला इस तरह से एक्सपेंड करके लिखा हुआ हो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा,
तो इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल होता है। लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला कंबाइन करके लिखा हुआ है, राइट साइड पे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की ये वैल्यू होगी। और हमारे क्वेश्चन में x प्लस डेल्टा x ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ा को, x रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा को। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इसको हमने मेंशन कर लिया। हमारे क्वेश्चन में यही फार्मूला बन रहा है। अल्फ़ा की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x और बीटा की वैल्यू है x। ये हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन x प्लस डेल्टा x अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है कॉस बीटा, बीटा x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद माइनस साइन है, हमारे क्वेश्चन में भी माइनस है। फिर आगे लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की जगह पे x प्लस डेल्टा x और बीटा की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन में x है। तो ये फार्मूले की ये जो राइट साइड है ये हमारे क्वेश्चन में इस वक्त मौजूद है। हमारा क्वेश्चन न्यूमरेटर ये राइट साइड के साथ मैच हो रहा है। अब ये जो लेफ़्ट साइड है ये हम इसको इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी इन टर्म्स को जो न्यूमरेटर में मौजूद हैं उनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दरमियान में हमने माइनस साइन डाल दिया, अल्फ़ा की जगह पे अब हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है x प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू हमने अल्फ़ा की जगह पे लिख दी। इसके बाद आगे माइनस साइन है, हमने माइनस लिख दिया, और उसके बाद हम बीटा लिखेंगे। बीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है x। तो अब ये जो न्यूमरेटर है इसको हमने लिख दिया साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस x, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये अपनी जगह पे इसी तरह रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज यहाँ पे नहीं की। न्यूमरेटर में x और x ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनके साइन डिफरेंट थे। x पॉजिटिव था और x नेगेटिव था, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया है साइन ऑफ डेल्टा x, और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। ये वैल्यू, ये प्रोडक्ट अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। और ये जो लेफ़्ट साइड है ये है डेल्टा y। यहाँ तक हमने जस्ट इंक्रीमेंट्स ऐड करके अपने क्वेश्चन की जो राइट साइड है उसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ताकि ये लेफ़्ट साइड पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x बन सके। बोथ साइड पे हमने डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये जो न्यूमरेटर में साइन ऑफ डेल्टा x लिखा हुआ है इसको हम कंबाइन करेंगे डिनोमिनेटर में मौजूद डेल्टा x के साथ, और इधर न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम साइन ऑफ डेल्टा x और इसके डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे डेल्टा x। ये जस्ट हमने वैल्यूज़ को थोड़ा सा सेपरेट किया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो वही पिछली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमारे पास है ये 1 ओवर कॉस वाली टर्म्स आ गई, और दूसरी तरफ हमने लिख लिया है साइन ऑफ डेल्टा x ओवर डेल्टा x, साइन ऑफ डेल्टा x ओवर लेफ्ट साइड बन गई है हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के साथ हमने लिमिट को सेपरेट लिखना है। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तब भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी, प्लस हो रही है माइनस हो रही है तब भी हर टर्म पे लिमिट अलग-अलग अप्लाई होगी, और डिवाइड की फॉर्म में भी यही होगा। अच्छा, अब इसको ये जो हमने लास्ट टर्म लिखी है, लास्ट वैल्यू लिखी है, इसका मकसद क्या था ये अभी क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास हो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये सिचुएशन हो तो ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है, लिमिट से रिलेटेड है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, तो हम इसको 1 के इक्वल लिखेंगे।
हमारे क्वेश्चन में भी ये फार्मूला मौजूद है, लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो फार्मूले में, और हमारे क्वेश्चन में है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। फंक्शन साइन है और आगे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन साइन है और डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। जो एंगल न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में है। साइन फंक्शन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म, इसको हम 1 लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, तो हमने इसको 1 लिख दिया। और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो राइट साइड पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे। तो ये कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स को हमने ज़ीरो लिख दिया, इसके आगे लिखा हुआ है कॉस एक्स, तो ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 1/cos x इंटू कॉस एक्स ये वैल्यू रह जाएगी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह गया है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, और इसके बाद हम y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये d ओवर डी एक्स ऑफ वाई है, जिसको हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, और राइट साइड पे ये cos x के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये बन गया cos स्क्वायर x, और 1/cos स्क्वायर x का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, हमने फाइंड किया है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल सीकेंट स्क्वायर x, और यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।